उसकी लाइन है, रुख से पर्दा उठा दे ज़रा सा किया, बस अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। वाह। है जो बेहोश वो होश में आएगा, गिरने वाला है जो संभल जाएगा। अंतरा समझिए, तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठी रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो और पूरे चांद की रात हो और तुम। और आखिर गज़ल है वॉल्यूम ए में ही, आखिर तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रिप्लाई आता है, तेरा नाम भी ले तो क्या होगा। वाह, इसी लाइन, ये उधर से रिप्लाई आया। हाँ, तेरा नाम भी लें तो क्या होगा, भरी महफिल में कोई ना कोई तो रुसवा होगा। हाँ सही। जॉन एलिया की फ़ैन तो मैं भी हूँ, जॉन एलिया के संग रिश्ता हमारा क्या होगा। अच्छी बात तो ये है कि ये जो शेरो शायरी की विरासत है, इसे एक नया रंग देते हैं और दोस्ती मुकम्मल करते हैं। यादों के कारवां को निकालते हैं जरूर। और आज मैं एक पहले प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ। तुमको पता है मैं चिट्ठी लिखने का ग्रुप का एक्सपर्ट रहा हूँ। पहला प्यार, हाँ पहला प्यार, क्योंकि बहुत सही तुमने पकड़ा है चीजों को। पहला प्यार मतलब ये चीज हिट करेगी गारंटेड। 90 के दशक के प्यार जो है ना, वो यार ओयो तक समाप्त नहीं होते, बड़ा स्ट्रगल था प्यार में। तो अक्सर मेरा मित्र मुझसे कहता है कि अभिषेक तू स्मार्ट क्यों नहीं हो जाता। तो मैं कहता हूँ कि मैं यार आज के जेनजी की तरह वन टच में आईफोन पे पन्ने पलटना सीख जाऊँगा, मगर यार जो उपन्यास पढ़ते वक्त ज़बां पर उंगलियां रख के जो पन्ने पलटते थे, वो एहसास वन टच में कहाँ आएगा। जरूर जरूर। अब वो जो प्रेम पत्र देने के लिए किताबों को एक्सचेंज करते थे, वो व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करने में कहाँ आएगा। अरे हाय, उन किताबों में वो जो गुलाब, वही जो सूखे हुए गुलाब, जो किताबों में सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, जो महीनों महीनों तक याद रहते, सदियों तक। हाँ, उसकी खुशबू स्मार्टफोन कहाँ दिला पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं दोस्त। उसमें मैं बताऊं तो मैं छोटा सा ऐड करता हूं, उसमें वो जो गुलाब होता था ना, उसमें भी ना देखा करता था आदमी कि वो कौन सा गुलाब दिया जाए, क्योंकि गुलाब बहुत टाइप होते हैं। तो उसमें भी ना पंखुड़ियाँ कितनी फैली हैं कितनी फैली नहीं, क्योंकि उनको रखना है, देना है, अपने प्रेमी को देना है, तो वो सब पे ध्यान दिया जाता था। अब देखो, इसमें एक कमाल की चीज़ ये भी है कि स्मार्ट तो हम हो ही जाते, लेकिन हम 90 वाले हैं, 90s वाले हैं, तो हमारी यादों में सिर्फ इतना नहीं है यार। जो सुकून किताब को यहाँ ऐसे सीने पे रख के सोने में था, वो स्मार्टफोन कहाँ दिला पाता है, दिला ही नहीं पाएगा। तो मैं उसी प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 2 कैसेट है मेरे पास और ये अपने आप में दोनों लव लेटर है। अब पूछेगा कैसे, बताओ भाई। ये दोनों चिट्ठियाँ मेरे पास आई कैसे। है जगजीत सिंह साहब की, वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पर खोलें तो पहले लेट 90s में उस तरह के फिर कैसेट आने शुरू होते थे। ओके, दर्शकों में आपको चिट्ठी का वो नहीं दिखाऊंगा, ये स्पेस खाली है, यहाँ पे पीछे पूरा वाइट होता था और यहाँ पर वो चिट्ठियाँ होती थी, वो यादें होती थी। अब ये चिट्ठी मेरे पास क्यों है, वो यादें इसलिए होती थी ना अभिषेक, इन चिट्ठियों में ना, इन चिट्ठी ये जो कैसेट्स होते थे ना, हाँ। इसमें सिर्फ कैसेट्स ही नहीं थे, इसमें सिर्फ गजल ही नहीं होती थी, इसमें ना वो पूरा इमोशन, बात, उसके इमोशंस, वो इमोशंस तुम्हें भेजा करते थे। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पहले प्यार की। कॉलेज के दिनों में तुमको पता है कि मैं बहुत सारे अपने मित्रों का एक ही डाकिया था जो चिट्ठियाँ लिखा करता था या लिखवाने में मदद करता था। उसका कारण है कि मैं गज़लें बहुत सुना करता हूँ। करेक्ट। उसका कारण तुम मत बताओ, मैं बताता हूँ ना उसका कारण। उसका कारण ये है कि ये गज़लें बहुत सुना करता था, शेरो शायरी में इसको बहुत इसकी दिलचस्पी बहुत थी। नॉट इवन ये कह रहा है ना, ये कॉलेज के समय में, मैं आपको बताता हूँ, मेरी शादी हो गई 10 साल हो गए मेरे को। मेरी जब धर्मपत्नी का जब जन्मदिन आता है तो मैं इससे पूछता हूँ, भाई कुछ गज़ल लेना, कुछ बताना मेरे को, फिर वो लाइन मैं व्हाट्सएप पे लगाता हूँ। तो इसी में एक लड़की
बदला हुआ नाम है, कैरेक्टर नाम बदल देते हैं दोनों। जी। अब ये चिट्ठियाँ मेरे पास आज भी क्यों हैं, इसका भी मैं स्टोरी आखिर में खुलासा करूँगा दर्शकों, आपको बने रहना होगा शो में। तो लड़की का नाम तरन्नुम और लड़की अमरोहा की, किंतु उस समय तक मुझे ये पता नहीं था कि ये मैडम अमरोहा की। अब तुमको पता है कि मैं बचपन से जॉन एलिया का बड़ा फैन हूँ शायरी में, बहुत सही। जो इंडिया के भी है, पाकिस्तान के भी हैं, मैं बहुत बड़ा फैन। करेक्ट। तो मेरे एक मित्र को था कि भाई अब इश्क है तो है, चिट्ठी देनी है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, गज़ल मैं परफेक्ट 2 वॉल्यूम चुनता हूँ, CD कैसेट, और उसमें गानों के कलेक्शन को हम बहुत ध्यान से देखेंगे, और वो स्पेस होना चाहिए जो लिखने के लिए, तो और भेजते हैं। तो वॉल्यूम 1 में जो गज़ल, तीसरी गज़ल है इसमें, उसकी लाइन है, रुख से पर्दा उठा दे ज़रा सा किया, बस अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। वाह। है जो बेहोश वो होश में आएगा, गिरने वाला है जो संभल जाएगा। अंतरा समझिए, तुम तसल्ली न दो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठी रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। तो उसके नीचे मैंने एक जॉन एलिया की शेर उसकी तरफ से बोला लिखो कि, और उसमें अपडेट किया थोड़ा अपना स्टाइल लगा के, कि तू मेरे पास से यूं गुजर जाता है, मुझे देखता है, कभी आप कहता है, कभी मुझे दूर से देख के निकल जाता है, सच तो यह है तू भरे महफिल में मेरा नाम क्यों लेने से कतराता है। अब उस दिनों तक मुझे और मेरे दोस्त को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई वॉल्यूम 1 ही हो गया, बड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई इतना बढ़िया कुछ है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। वॉल्यूम 2 है, और इसमें साइड ए की जो लास्ट गज़ल है वो शहर एल्बम से है, और उसके ठीक पीछे की एक गज़ल है, कभी यूं भी तो हो दरिया का साहिल हो, और पूरे चांद की रात हो, और तुम, और आखिर गज़ल है वॉल्यूम ए में ही, आखिर तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रिप्लाई आता है, तेरा नाम भी ले तो क्या होगा। वाह। इसी लाइन, ये उधर से रिप्लाई आया। हाँ, तेरा नाम भी लें तो क्या होगा, भरी महफिल में कोई ना कोई तो रुसवा होगा। हाँ, सही। जॉन एलिया की फ़ैन तो मैं भी हूँ, जॉन एलिया के संग रिश्ता हमारा क्या होगा। अच्छी बात तो ये है कि ये जो शेरो शायरी की विरासत है, इसे एक नया रंग देते हैं और दोस्ती मुकम्मल करते हैं। तो बात अब ठीक है, दोस्ती तक पहुँच गए। चलिए, कम से कम एक स्टेप आगे तो बढ़ा। एक स्टेप आगे बढ़ा। लेकिन लड़का जिस बैकग्राउंड से आता है वो बहुत टिपिकल हिंदू फैमिली है, हाँ। और लड़की अमरोहा की है तो टिपिकल मुस्लिम फैमिली है। अब दोस्ती यारी में फ्रेंड जोन में लड़का चल रहा है, लड़का फ्रेंड जोन में चल रहा है, ग्रीटिंग कार्ड, स्लैम बुक, चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। अच्छा, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल तक पहुंचाने के लिए कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। हाँ। इसी दौरान उनकी एक और मित्र थी बुरका नशी, और वो भी गज़लों की शौकीन, उस समय हम लोग सभी होते थे। सही बात है। तो वो बुरका नशी, एक और मोहतरमा, ऐसा सीन आता है लाइफ में कि उनके हाथों ये कैसे एक्सचेंज आता है सुनने के लिए, और हैंड राइटिंग को वो पकड़ने का प्रयास करती हैं। तो ऑलमोस्ट, क्योंकि नोट्स भी तो एक्सचेंज होते थे, तो ऑलमोस्ट फिर बातें शुरू होने लगती है कि भाई एक फर्स्ट ईयर। तो तुम कह रहे हो कि मतलब कैसेट्स में लिख के कौन भेज रहा था, ये कंफर्म नहीं था क्या अभी? नहीं, दोनों को कंफर्म, वो दोनों को तो कंफर्म है। वो दोनों कंफर्म था। ये जो सेकंड मैडम थी, ये इनको कंफर्म नहीं था। इनको कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कंफर्म हो जाती है। इनकी उत्सुकता थी। नहीं, उत्सुकता नहीं, अब कंफर्म हो जाती है, रूममेट रहती है, कंफर्म हो जाती है। हाँ। अब यहाँ पे पंगा क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में, कि वो भी रूममेट इसलिए थी कि अमरोहा की थी, और उन दोनों के फादर एक दूसरे को जानते थे, और टेलीफोन का टाइम होता था, वो बड़ी पक्की टेलीफोन पर सारी राम कहानी बता दी जाती है। लड़की के फादर आते हैं, अच्छा, लड़की को लेके
चले जाते हैं, हो गई इंजीनियरिंग आपकी, हम्म कहानी खत्म। अब यहाँ पर ये स्टोरी आपको लगेगी कि एकदम इनकम्प्लीट है। लड़का भी इंजीनियरिंग पास आउट वगैरह कर लेता है और बहुत अच्छी आज भी लड़की चली जाती है उसके बाद, वो फिर आती नहीं है इंजीनियरिंग नहीं वो लड़की अब अमरोहा चली गई, उसका निकाह हो गया ओके। और लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में जा चुका है। हाँ। बहुत बड़ी आईटी फर्म में काम कर रहा है आज भी। लेकिन अब वो उसकी पत्नी है, बेगम नहीं है, इस बात को समझो। पहले कहानी को का एक मोड़ है इसमें। तो खैर वो रिजिड मुस्लिम फैमिली थी। निकाह होता है और तकरीबन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते हैं कि 7-8 महीने के बाद वो निकाह जो है तलाक में बदल जाता है। लेकिन लड़की इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाती तो उसके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस थे, लेकिन उस वक्त उस कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में थी, तो उसके पास बेसिक स्किल्स थे। अब लड़का जिस एमएनसी कंपनी में है जो आज भी, वहाँ पर एक वैकेंसी आती है जहाँ पर आपको MS एक्सेल वगैरह, उस वक्त बेसिक यही 2007-8 में जरूरत जो होती कहते थे कि एडवांस या जो भी है या आपको MS और एक्सेल। उस वक्त अब चिट्ठियों के जगह पर मोबाइल फोन्स में SMS युग आ गया था। अच्छा अच्छा। जहाँ पर 2-4 लाइन के शायरिया लिखते थे, 100 हाँ। SMS का पैक मिलता था। करेक्ट याद होगा। बहुत लोगों को याद होगा। उस समय ना इतने व्हाट्सएप नहीं हुआ करते थे। नहीं व्हाट्सएप तो था ही नहीं उस समय, व्हाट्सएप नहीं हुआ करता। उस समय ना SMS करने के भी ना आपके पैक भरने पड़ते थे, 100 SMS, वो भी खत्म होता था 2 दिन में, 1 दिन में। हाँ, वो 100 SMS खत्म हो जाते थे। वही क्योंकि अब चिट्ठियों की जगह, मतलब चिट्ठी अभी भी लॉन्ग प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन उस वक्त तक ये था। तो खैर इंटरव्यू होता है तो उसे पता नहीं होता, नई ट्रेनी रिक्रूट आती है तो लड़का देखता है, अच्छा लड़की देख लेती है। लड़का भले ना समझे, लेकिन लड़की भले बुरके में देख के वो तो समझ ही जाती है कि चलो हाँ। अच्छा यही जी, है। तुम यहाँ पहुंचा रहे हो। ओके, समझ गया मैं भी। हाँ ठीक। अच्छा ये दोनों है मेरे पास। क्यों ये भी कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे पास आया है ये दोनों कैसेट। अच्छा 1.5 साल पहले? हाँ, ये दोनों कैसेट मेरे पास नहीं होने चाहिए ना। ये दोनों के एक वॉल्यूम तो उसके पास, एक वॉल्यूम उसके पास होने चाहिए। अच्छा ये दोनों 2001। ग्रेट यार, ग्रेट। 2001 का कैसेट है, मैंने बताया था कि याद है ना 2001 में वो बेंगलोर में जब वो चल रहा था। तो अब ये सारा चल रहा था। इसी दौरान अब लड़के को पता चलता है कि भाई बैक स्टोरी ये है, तो फिर पुरानी चीजें, पुरानी हवाएं चलने लगती है। वो फिर से हाँ, वो अब लेकिन अब लड़की वो पहला वाला क्रॉस कर गई थी। अब वो टाइम फ्रेम गुजर चुका था, उसके सेटबैक के कारण मदर हैं, फादर नहीं थे, तो वो ट्रेजेडी और ये सारी चीजें। अब वो रिजिड उस फैमिली का वो प्रेशर नहीं था उसके ऊपर। लड़की कारपोरेट लाइफ ज्वाइन कर लेती है छोटी सैलरी पे ही, लेकिन वो चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। फाइनली बात अब इनकी हिंदू फैमिली है, ये तो रिजिड है, ये तो इतने दिनों से। अच्छा प्लस डाइवोर्सी है, एक तो मुस्लिम प्लस डाइवोर्सी। भाई साहब प्रेम में फिर से अभिषेक तिवारी की एंट्री कराई जाती है कि भाई साहब आप कॉमन दोस्त हो, क्या करा जाए। अब अभिषेक तिवारी जी बैटिंग करना शुरू करते हैं उनके लिए कि ठीक है पिताजी जैसा भी है, लेकिन आप ये देखो कि आपका बेटा फिर आपके हाथ से नहीं निकलेगा, आपका बेटा आपके पास रह जाएगा। बहुत कन्विंस होता है कि भाई हो जाए। फाइनली नहीं होते। तो फाइनली हमारे एक आर्य समाज मंदिर में कुछ जान पहचान के लोग होते हैं। फाइनल निर्णय होता है कि ठीक है दुनिया जमाना जैसा भी है, करो। 4 दोस्त मिल करके हम लोग विवाह करा देते हैं। हम चूंकि आर्य समाज में है तो फिर अच्छा जी। हाँ, अब लड़की का नाम प्रिया राजवंश हो जाता है। ओके। इसमें कन्वर्जन जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं समझे। लड़की खुद उस चीज़ को समझ रही होती है, उस वक्त तक हालात वो बहुत दुनिया देख चुकी होती है। तो इस पूरे सिचुएशन में ये सीन आती है। अब रिसेंटली मैं गया हुआ था एक कवर करने, तो यूपी इलेक्शन 2022, हाँ 2022। तो उस दौरान मैं ऐसे दोस्त से मिलने गया, तो बोला चल मिलवाते हैं। तो बैठे तो पुरानी बातें निकल पड़ी। तो अब सिचुएशन ये है कि दोनों ने बोला कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तू रख ले, कभी किसी मोड़ पे काम आएगा। ऐसे तुझे मिला, काम आएगा। तो अब वो दोनों हालांकि समझ भी जाएंगे कि उनके ऊपर ये बेस्ड है। तो मैंने बोला था कि कभी तुम्हारी कहानी बताऊंगा, क्योंकि यार हम 90 वालों की एक ट्रेजेडी रही है।
90 में हर एक लड़के लड़की ने मतलब प्यार जरूर किया है, इन्फेचुएशन तो जरूर फील किया है। जरूर जरूर। हो सकता है चिट्ठियां लिखी भी हो, दे ना पाया हो, लेकिन लिखा तो जरूर है। करेक्ट। लेकिन अब ये पूरी की पूरी मेरे सामने लाइफ में एक ऐसी स्टोरी है जो मुकम्मल है, जिसमें हैप्पी एंडिंग है। तो मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया, और इसमें भी जगजीत सिंह साहब और गज़ल और शेर व शायरी, जॉन एलिया, इनका बड़ा रोल है। अब जो तू कह रहा था ना, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है यार, इस फास्ट लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है। ना तेरे पास जॉन एलिया है, ना जगजीत सिंह है, ना कोई अब तो गज़ल कोई सुनता भी नहीं है, अब तो वो म्यूज़िक का वो दौर भी नहीं रहा। पर भाई एक बात ज़रूर है, पुराने प्यार में जो है ना, एक चीज़ थी, जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है बॉस। सही बात। उन नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। 90s के प्यार में एक कॉमन चीज़ जो आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, सबने किया है, कि भाई ये जो मैंने बताया ऑडियो कैसेट प्यार, और 90s के गानों का बहुत बड़ा रोल था। अगले एपिसोड में हम 90s के गाने के साथ आपके प्यार, आपकी दोस्ती और आपके रिलेशनशिप्स पर आएंगे, और उनका कितना बड़ा उस इमोशन का, नदीम श्रवण का, कुमार सानू का, उदित नारायण का रोल रहता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में आज भी उतने ही रेलिवेंट है। और जाने अनजाने में कभी कुछ अगर आपने उस तरह की चीज़ें की है तो गुजर जाता है। तो इस पे आखिर शेर मैं इस एपिसोड के लिए, बहुत दिनों बाद तुम्हारे शहर में जाना हुआ, तो उस गली से जब गुजरा तो अपने पुराने यारों को बुला के पूछा, उस रात वो भी आई थी क्या, जिसके इंतज़ार में हमने शब गुजार दी। वो पुरानी दरो दीवार के तरफ देख करके मुस्कुराए और कहा, यही तो वो जगह है जहां हम कभी छुप छुपा के मिला करते थे। कभी मेरे जाने के बाद भी वो किसी के साथ छुप छुपा के मिल के खुशी का इजहार कर पाए क्या। पता नहीं किस शहर में है वो, पर हमारी और तुम्हारी कहानी की शुरुआत तो यही हुई थी, इसी गली के मुहाने पे हुई थी। तो बहुत है कहानियाँ, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए 90s टॉक्स विद अभिषेक एनंस।